एक समय की बात है। नवलगढ़ नाम के एक गांव में एक बूढ़ी महिला रामप्यारी अपने 2 जवान बेटों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। इसके बाद घर की जिम्मेदारी उसके बड़े बेटे पर आ गई थी। उसके बड़े बेटे का नाम विक्रम और छोटे बेटे का नाम आदित्य था। विक्रम बड़ा ही चालाक और चतुर था। वहीं उसकी पत्नी माया भी उतनी ही होशियार थी। वहीं आदित्य की अभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो अपनी बूढ़ी माँ रामप्यारी का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन रसोई में राशन खत्म हो गया था, तो रामप्यारी ने आदित्य को बुलाया और कहा, अरे आदित्य बेटा, बाजार जाकर राशन ले आओ, घर का राशन खत्म हो गया है। अभी लेकर आता हूँ माँ, लाओ पैसे दे दो। अरे बहू, जरा आदित्य को पैसे देना तो। माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपके पास हो तो आप दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे भी नहीं? ठीक है, ऐसा कर, अपने भैया विक्रम से ले लेना। ये सुनकर आदित्य वहां से ही चला गया, जिस पर माया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, अपने बड़े भैया की कमाई खा लो, ये नहीं कि खुद कमा ले। इसके बाद वो काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम खेतों पर काम कर रहा था। आदित्य खेतों पर पहुंचा। भैया, कुछ पैसे दे दो, घर का राशन लाना है, माँ ने कहा है। कितने पैसे चाहिए? अरे भैया, आपका जितना मन हो आप उतने दे दीजिए। ये सुनकर विक्रम ने 100 रुपए का नोट दिया और आदित्य राशन लेने चला गया। दूसरी तरफ माया मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आदित्य अब भी पढ़ाई कर रहा था और विक्रम खेतों को संभालता था। पूरे दिन मेरे पति काम करे और ये यहाँ पर खाता पीता और बस आराम करता है। आने दो, आज इन्हें इन्हीं से बात करती हूँ। शाम को जब विक्रम घर लौट कर आया तो उसने माया का मुंह उतरा हुआ देखा। क्या हुआ माया? माँ ने कुछ कहा क्या? अजी, वो क्या कहेंगी, उन्हें तो अपने लाडले बेटे से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? अजी, आपको तो पता है, आदित्य हरदम घर पर ही रहता है, पढ़ाई करता, खाना खाता और बस आराम करता है। इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता, जबकि आप पूरा दिन खेतों पर काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और वो बस बैठ के खाता है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाग्यवान, वो अभी छोटा है, इसलिए। अरे, सिर्फ उम्र में छोटा होने से कुछ नहीं होता है। देखिए ना, आपके बराबर का लगता है, चाहे तो काम करवा सकता है, पर लगता है आपको खुद अच्छा लगता है पैसे उड़ाते हुए। ये सुनकर विक्रम भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि माया सच ही कह रही थी। अगली सुबह रामप्यारी ने विक्रम से कहा, बेटा, आज जाते वक्त आदित्य की स्कूल की फीस दे देना, उसकी पेपर आने वाले हैं। माँ, अगर उसके पेपर आने वाले हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? वो फीस खुद भर दे, वैसे भी उसकी उम्र है कमाने की। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो पता ही है उसका बड़ा अधिकारी बनने का सपना है, वो कैसे पूरा होगा फिर? हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसे अधिकारी बना पाऊँ। अगर मेरे साथ खेतों में हाथ बटवाएगा तो ही मैं इसकी स्कूल की फीस भरूंगा। ये सुनकर रामप्यारी काफी हैरान हुई कि अचानक से ये विक्रम को क्या हो गया। तभी वहाँ पर आदित्य आया। कोई बात नहीं भैया, आप सही कह रहे हो, मैं आपके साथ खेतों पर काम करवा लिया करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना फिर खेत पर। ये कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। इस पर रामप्यारी ने कहा, बड़ी अचंभे वाली बात है, ये अचानक से विक्रम को क्या हो गया? ये इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? अरे माँ, छोड़िए ना, वैसे भी मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा, दिन में भैया के साथ खेतों में काम करवा लिया करूंगा। शायद वो अकेले काम करते हुए थक जाते होंगे। इसके बाद आदित्य खेतों की तरफ चला गया।
वहीं दूसरी तरफ रामप्यारी को सारी बात समझ आ गई कि विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है और उसने माया को अपने पास बुलाया। अरे बहू, इधर आना तो जरा। इसमें माया मुंह बना के गई और बोली, बताइए माँ जी, क्या बात है? क्या तुमने विक्रम को कुछ उल्टा सीधा कहा था? अरे मैं भला क्यों कहूंगी उनसे कुछ? क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? हाँ हाँ, पता है, मेरे बेटे के पास बहुत बुद्धि है, पर उसके पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करे। जरूर तुमने ही उसे भरा है। हाँ हाँ, मैंने ही भरा। अब बताइए, आप क्या कर लेंगी? ये सुनकर रामप्यारी चुप हो गई, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद विक्रम ने ही पूरे घर को संभाला। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये आज कैसे दिन दिखा रहे हो। एक समय था जब ये बहू अपने देवर पर कितना प्यार लुटाती थी और आज उससे कितना जलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने भाई के साथ खेतों में काम करवा रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त कमल आया। अरे, तू खेतों में काम करवा रहा है? तुझे परीक्षा नहीं देनी है क्या? हाँ हाँ, दे दूंगा। वैसे भी कल है परीक्षा। अरे, कल नहीं है परीक्षा। लगता है तू भूल गया। मैं तो अभी परीक्षा देकर ही आ रहा हूँ। ये सुनकर आदित्य काफी ज्यादा परेशान हुआ। तुझे याद नहीं था परीक्षा कब है? आखिर तू स्कूल जाकर करता क्या है? भैया, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। मुझे तो कल का याद था। अच्छा, तो ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे तू? आज घर चल, सब माँ को बताऊंगा। घर पहुंचकर विक्रम ने रामप्यारी को सारी बात बताई। ये मैं क्या सुन रही हूँ आदित्य? तुमने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है तुम्हारा भैया कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू इस तरह से लापरवाही करता है। मुझे माफ कर दो माँ। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये निकल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने भाई से मांग, क्योंकि तूने अपने बड़े भाई का दिल दुखाया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गया था। चल कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा तो छूट ही गई है। ये साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब तो आराम से अगले साल ही पढ़ाई करना। अब से मेरे साथ खेतों में काम करवाना। ये सुनकर आदित्य भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। और उसके बाद वो अपने भाई के साथ खेतों पर काम करने लगा। दोनों ने मिलकर खेतों का काम किया, जिससे अच्छी फसल भी हुई। और जब फसल बिक कर आई तो रामप्यारी ने विक्रम से कहा, बेटा, इस बार की सारी फसल बिक गई है क्या? हाँ हाँ माँ, सारी फसल बिक गई है, वो भी अच्छे दामों में। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो तुम ऐसा करो, इनमें से आधे पैसे आदित्य को दे दो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं भला आदित्य को आधे पैसे क्यों दे दूं? हर साल तो सारे पैसे मैं रखता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर इस बार उसने भी तुम्हारे बराबर काम किया है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, तो आदित्य ने सिर्फ इस बार काम करवाया तो मैं उसे आधे पैसे दे दूंगा? ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं उसे कभी पैसे नहीं दूंगा। पर क्यों बेटा? तेरी ही बहू मुंह चलाती है कि वो कोई काम धंधा नहीं करता, मेरे पति से पैसे मांगता है। अब जब उसने काम किया है तो उसे उसके हक के पैसे तो मिलने चाहिए ना। आप ये क्या कह रही हैं माँ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैंने इतने दिन उसे पैसे दिए, उसका क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, समझा तू विक्रम? भैया, ये क्या बात हुई? माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? तू तो चुप ही रहा है, सब तेरा ही किया धरा है। पर मैंने क्या किया? अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए। अरे क्यों नहीं देगा? इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इसकी बहू तुझसे बहुत उल्टा सीधा कहती है ना, मैंने क्या सुना नहीं है? तो सही ही कहती हूँ माँ जी, ये पूरे दिन घर पर लेटा ही तो रहता है। पर इस बार तो इसने बराबर काम किया है ना, तभी तो बहू मैं पैसे मांग रही हूँ। चल दिलवा अपने पति से पैसे, क्योंकि इसने भी बराबर की मेहनत की है इसलिए। अच्छा, तो ऐसी बात है।
अजी सुनिए, आप कब तक इस तरह इनके इशारों पर चलेंगे? मैं तो कह रही हूँ आप बंटवारा करवा लीजिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज फैसला हो ही जाए। माँ, हमारा हिस्सा हमें दे दो। ये सुनकर रामप्यारी और आदित्य काफी ज्यादा हैरान हुए। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भाइयों के बीच में भी कोई बंटवारा होता है क्या? हाँ हाँ, होता है। अगर तेरे जैसा भाई हो तो उस घर में बंटवारा होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? तो ठीक है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हो माँ? आप भी भैया की बातों को गंभीरता से ले रही हैं? नहीं, मैं सच ही कह रही हूँ। इस तरह इसका भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये कहकर रामप्यारी ने बंटवारा करने का फैसला कर लिया। खेत मेरे हिस्से आएगा क्योंकि खेतों पर मैं मेहनत करता हूँ, और इसके हिस्से में आप मकान दे दीजिए। क्या सिर्फ मकान दे दूं? ये तो क्या कह रहा है? नहीं, ये तो गलत है। अरे माँ, जैसे भैया कह रहे हैं वैसे ही कर दीजिए। हमें झगड़ा नहीं चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? वो तुझसे तेरा पूरा खेत ले लेगा, फिर तू क्या करेगा? इन्हें ले लेने दीजिए माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। इसके बाद विक्रम ने पूरा खेत अपने नाम करवा लिया और वो लोग वहां से चले गए। वहां से आने के बाद उन्होंने ठीक सामने ही फसल के पैसों से बहुत बड़ा मकान खरीदा, जिसे देखकर आदित्य और रामप्यारी काफी दुखी हुए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ अब रामप्यारी की तबीयत काफी खराब रहने लगी। उसकी पूरी देखभाल आदित्य करता था। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। भले ही मैं कुछ नहीं बन पाया तो क्या हुआ? अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ माँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उदास मन से वहां से चला गया। गांव में आने के बाद उसे गांव का एक आदमी मिला। अरे आदित्य, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा भाई तुमसे अलग रहने लगा है? हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। अरे आजकल तो समय ऐसा ही चल रहा है। जरूर उसने सब अपनी पत्नी के कहने पर किया होगा। ये मुझे नहीं पता भैया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। वहीं ये सब विक्रम भी सुन रहा था और वो वहां से मुंह बनाकर चला गया। दूसरी तरफ माया काफी ज्यादा खुश थी और अब वो रोजाना बाजार जाती और बहुत सारा सामान खरीदती। गांव वाले भी काफी हैरान होते। ओ, अरे ये क्या हो गया इस रामप्यारी की बहू को? ये तो एकदम बदल गई है। पहले कितनी संस्कारी थी और अब कितनी बदतमीज हो गई है। अरे हाँ हाँ, ये सब तो संस्कारों की बात होती है। पहले अपनी सास के साथ रहती थी, इसलिए अब अकेली। हाँ हाँ, इसीलिए तो कहते हैं घर का बंटवारा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। हे भगवान, ऐसे दिन तो किसी को ना दिखाएं। वहीं गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर रामप्यारी भी काफी दुखी होती थी, जिस वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन आदित्य दवाई लेने के लिए गांव के वैद्य के पास गया। अरे वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई अच्छी दवाई दे दीजिए जिससे वो ठीक हो जाए। अरे आदित्य, ये क्या कह रहे हो तुम? रुको, मैं अभी दे देता हूँ, जिससे तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। पर वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकूं। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते? भाई से क्या कहना, उन्हें तो सब कुछ पता है। वो जानबूझकर माँ का इलाज नहीं करा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाई देता हूँ, इन्हें अपनी माँ को दे देना, जिससे तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य दवाई ले आया। माँ,
इसे खा लेना ध्यान से, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बेटा, इसकी जरूरत क्या थी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती। जरूरत कैसे नहीं है, जल्दी से खा लीजिए, मुझे पता है बाद में आप नहीं खाएंगी। ये कहकर आदित्य ने रामप्यारी को दवाई खिला दी और फिर वो आराम से लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काम धंधे के बारे में सोच रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो घर नहीं चल पाएगा, इस तरह तो मुझे ये घर भी बेचना पड़ेगा। आदित्य काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि दिन ब दिन उनके हालात काफी खराब होते जा रहे थे। माँ, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, और अगर शाम तक ना लौटूं तो परेशान ना होना। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। इसके बाद आदित्य काम ढूंढने के लिए गांव में निकल गया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा टूट गया। लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा, अब मैं कहीं दूसरे गांव में जाकर काम देखता हूँ। ये कहकर वो जंगल के रास्ते से अपने पड़ोसी गांव की तरफ जाने लगा। वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक बंदर आकर रुका। वो बंदर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे देख आदित्य काफी हैरान हुआ। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे। अरे, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हर जानवर बोल लेता है, बस ये है जो सच्चे मन का होता है उन्हें हमारी आवाज सुनाई देती है। अब बताओ क्या हुआ है? इसके बाद आदित्य ने सारी बात उस बंदर को बताई। मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर तुमसे मेरी मुसीबत कैसे दूर होगी? बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा बच्चा इस घने जंगल में कहीं खो गया है। मैंने काफी ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे? अरे, तुमने मेरा बच्चा ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो किस दिशा में गया। इसके बाद वो बंदर के साथ चला गया। बंदर आदित्य को जंगल के काफी अंदर ले आया। अरे, तुम्हारा बच्चा तो कहीं नहीं मिल रहा। हम इतनी दूर आ गए हैं, मुझे लगता है किसी बड़े जानवर का शिकार बन गया। ऐसा मत बोलो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा। कृपया तुम थोड़ा और ढूंढो। इसके बाद उसे जंगल में ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रात होने को आई है, पर अभी तक आदित्य लौटकर नहीं आया। रामप्यारी काफी परेशान थी। इसके बाद वो गांव में आदित्य को ढूंढने निकली, पर उसे अपना बेटा नहीं मिला। तभी उसे विक्रम दिखाई दिया। अरे विक्रम बेटा, तेरा भाई काम ढूंढने के लिए गया था, पर अभी तक लौटकर नहीं आया है। मैं क्या करूं माँ, और वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। ये तू क्या कह रहा है? भले ही बंटवारा हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। नहीं, मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना।
ये सुनकर रामप्यारी काफी दुखी हुई और वो घर लौट आई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पूरे जंगल में उस बंदर के बच्चे को खोज रहा था। तभी उसे वहां एक गुफा दिखाई दी। अरे, यहाँ पर तो एक गुफा भी है, पर बंदर का बच्चा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, जबकि उस बंदर ने तो कहा था उसका बच्चा यहीं कहीं होगा। इसके बाद वो गुफा में ना जाकर जंगल की ओर अंदर चला गया। उसने जंगल को अच्छी तरह देखा, पर उसे वहां कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, जिससे वो काफी परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ आदित्य को गए हुए 3 दिन हो गए थे और रामप्यारी काफी परेशान थी। तभी वहां पर शांति आई। अरे चाची, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और आदित्य भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। काम का कहकर गया था, पर अभी तक नहीं आया। अरे चाची, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों? क्या? तो अभी तक आदित्य घर लौटकर नहीं आया? तो आपने विक्रम से नहीं कहा क्या? अरे विक्रम से मैंने कहा था, पर उसने मुझे भगा दिया और बोला मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं अब। हे भगवान, पता नहीं आपके बड़े बेटे को क्या हो गया है। वहीं आपकी बहू तो पूरी बिगड़ गई है। अरे ये सब तो मेरे नसीब का ही दोष है जो मुझे ऐसा बेटा मिला, और दूसरा जो बेटा मेरा ध्यान रखता था वो पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ माया को जब ये पता लगा तो वो काफी खुश हुई। इसका मतलब आदित्य कहीं चला गया है। अगर आदित्य लौटकर नहीं आया तो ये घर भी मैं अपने नाम कर लूंगी। माया बहुत सारी गलत आदतों में फंस चुकी थी। अब वो जुआ भी खेलने लगी, क्योंकि एक बार वो जुए में पैसे जीत गई थी, जिससे उसके मन में लालच आ गया। ऐसा करती हूँ, इस बार मेरे पास जो भी धन संपत्ति है सारी दांव पर लगा देती हूँ, जिससे मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये कहकर विक्रम को बिना बताए सारी संपत्ति को जुए में लगा दिया। पर इस बार माया जुआ हार गई और जिससे वो सारी संपत्ति हार गई। वो काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जुआ हार कैसे गई? हे भगवान, अब इन्हें क्या जवाब दूंगी? वहीं दूसरी तरफ विक्रम जब शाम को घर लौटकर आ रहा था तो उसे गांव का सेठ मिला। अरे विक्रम, कहाँ जा रहे हो भाई? घर पर जा रहा हूँ। घर पे जा रहे हो? पर घर पे जाकर क्या करोगे? तुम्हारी बीवी जुए में घर, खेत, पैसे सब कुछ हार गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो कभी जुआ खेलती भी नहीं है। अरे ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तो रोजाना जुआ खेलती थी और आज सब कुछ हार गई, समझे? और इसलिए तुम्हारा खेत और घर मेरा हुआ। कल तक खाली कर देना। ये सुनकर विक्रम काफी दुखी हुआ और वो घर आया। माया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जुए में सारा घर, खेत सब हार गई। मुझे माफ कर दीजिए जी। मैंने सोचा था इससे हम लोग और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने मुझे लालच दिया था। और तुम सेठ की बातों में भी आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। विक्रम काफी ज्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य काफी दिनों से जंगल में फंसा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, यहाँ पर तो कोई बंदर का बच्चा है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बंदर का बच्चा मिल ही नहीं रहा। मेरी माँ काफी परेशान हो रही होगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। पर तभी उसने देखा कि वो रास्ता भूल गया है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ पर किसी की मदद करने आया था, पर उल्टा यहाँ आकर फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? किस तरफ जाऊँ? ये कहकर आदित्य काफी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर वही बंदर आया। बंदर को देखकर आदित्य काफी हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पीछे ही रह गए थे ना? मैं इस जंगल का हर रास्ता जानता हूँ और मेरा कोई बच्चा गुम नहीं हुआ है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
ये कहकर वो बंदर एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बहुत ही सुंदर था और ये सब देखकर आदित्य काफी हैरान हुआ। ये कैसे हो सकता है? तुम एक राजकुमार में कैसे बदल गए? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। ये मायावी जंगल है। क्या? मायावी जंगल? तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। पर तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, और इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि मेरी माँ मेरा काफी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर आदित्य चौंक गया, क्योंकि उसके सामने खजाने का ढेर लगा था। तुम्हें जितना ले जाना है तुम ले जाओ। आज से ये सब तुम्हारा हुआ। इतना सारा खजाना नहीं, मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो सके। ये सुनकर राजकुमार काफी खुश हुआ और उसने आदित्य को बहुत सारा खजाना देकर वहां से विदा कर दिया। आदित्य बहुत जल्द अपने गांव लौट आया और जब वो अपने घर गया तो हैरान था, क्योंकि वहां पर उसके भैया भाभी ही खड़े हुए थे, जो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रहे थे। माँ, हमें अपने घर में रख लो, आपको तो पता ही है हमारे हालात। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जैसा तुम लोगों ने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। वहीं आदित्य ने अपनी माँ को वो सारा खजाना दिया और उसके साथ हुई पूरी घटना को बताया। वहीं विक्रम और माया पछतावे की आग में जल रहे थे, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।